सो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच है आप सभी लोगों को। हमारी AR स्क्वाड की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप सारे स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे लोगों के डिमांड्स आते रहते हैं कि सर आप वीडियो डालिए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए अलग अलग टॉपिक्स पे क्या चल रहा है देश भर में, अलग अलग एग्जाम्स के ट्रिक्स की आप लोग डिमांड करते हो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट चल रही है। सो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए। हमारा जो कम्युनिटी है वो काफ़ी रैपिड तरीके से ग्रो कर रहा है एंड मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आता है रोज़ सुबह उठ करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जो भी हमारे पास में देश भर में चल रहा है, क्या केसेस है, कितने केसेस है, कौन कौन से स्टेट्स अफेक्टेड है, कहाँ लॉकडाउन होने की संभावना है, कहाँ संभावना नहीं है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं ताकि आप लोगों को जो है लेटेस्ट अपडेट्स, अवेयरनेस जो है देश भर में क्या चल रहा है ये आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, ये जो हमारे पास में वीडियोस हैं पोस्टपोनमेंट के ऊपर में, इसके लिए आप लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप अपने पढ़ाई को जो है डिले कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अब एग्जाम बाद में होगा क्योंकि कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो आप पढ़ाई को थोड़ा सा धीमा कर दो, डिले कर दो, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेना है और पढ़ाई को उसी स्पीड से कंटिन्यू करनी है। इनफैक्ट इसका आपको फायदा उठाना है क्योंकि अगर एग्जाम्स बाद में होंगे तो आप 2-3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। तो इस चीज का आपको फायदा उठाना है, ना कि ये कि आप ढील दे दो अपने पढ़ाई में और इस तरीके से आप डिले कर दो। राइट, सो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ देखो किस तरीके से हमारे पास में केसेस बढ़े हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 27,000 केस आए थे, 33,000 केस आए थे, 37,000 केस आए थे एंड देन उसके बाद लगातार 2 दिन बॉम्ब फटा है। 58,000 एंड 90,000 हमारे पास में केसेस आए हैं, जो कि एक बहुत रैपिड इंक्रीज है कि भाई 4 से 5 दिन के अंदर अंदर में 1 लाख केस नियरली पहुंच गए और आज एक्सपेक्टेड है, आज 6 तारीख है, एक्सपेक्टेड है कि आज 1 लाख से ऊपर केसेस आने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो करना। इसमें जो ओमिक्रॉन के केसेस है वो काफ़ी कम है, मतलब 2500-3000 तक ही ओमिक्रॉन के केसेस हैं। राइट, लेकिन कोरोना के केसेस लगभग इतने सारे पहुंच चुके हैं। आप पिछले 4-5 दिन में कैलकुलेट करोगे तो 1.5 लाख के आसपास, 1.5-2 लाख के आसपास आपके सिर्फ लास्ट 4-5 दिन में केसेस आए हैं। उसमें से ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। राइट, सो कौन कौन से मेजर स्टेट्स यहाँ पर अफेक्टेड है, यहाँ पर जितने भी क्राउडेड स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल में तो पार्शियल लॉकडाउन ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, हमारे पास में आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो कौन कौन से हमारे पास में स्टेट्स अफेक्टेड है। मेजर स्टेट जितने भी हमारे पास में है, ठीक है, सारे अफेक्टेड है जिसमें क्राउड ज़्यादा है। ठीक है, 4-5 स्टेट्स हमारे पास में अफेक्टेड हैं। अब दिल्ली के अंदर में कल 10,000 केसेस आए थे और आज एक्सपेक्टेड है कि 14,000 से ज़्यादा केसेस दिल्ली के अंदर में आएंगे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा खराब सिनेरियो यहाँ पर बन चुका है। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और पैनिक की वजह से कर्नाटका के अंदर में हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो है वो बेड छोड़ करके हॉस्पिटल से ही भाग गया। आप भी अगर ऐसा कुछ करते हो तो आपके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो जाएगा। उस पेशेंट के अगेंस्ट FIR लॉन्च हुआ है। ऐसी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, बिकॉज जब आप एक कोविड पेशेंट हो तो आपको अपने अलावा बाकी सबका भी ध्यान रखना है। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो कर्नाटका में ये चीज़ हुई है। बहुत सारे जगह में जो पुलिस है, जैसे कि हमारे पास में बिहार के अंदर में, मुंबई के अंदर में बहुत सारे पुलिस इन्फेक्टेड हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था मिस्टर अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है, हमारे पास में कोविड पॉजिटिव हुए थे। काफ़ी सारे पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उसमें से बहुत सारे मुंबई के, बहुत सारे बिहार के जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ तक कि नहीं, हमारे पास में जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो है मुंबई के अंदर में और अलग अलग जगह में जो है कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन और काफी ज्यादा जल्दी ये सिचुएशन हमारे पास में अराइज हो रही है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट इस बार प्रिपेयर है काफी ज्यादा, क्योंकि पिछले 2 साल से ये सारी चीजें हुई हैं। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा चिल है इस बार, चिल इन द सेंस कि अभी लॉकडाउन वॉकडाउन का नहीं सोच रही है। ठीक है, सो गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई अभी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जो कर्फ्यू वगैरह है, नाइट कर्फ्यू, ये सारी चीज़ें तो लगा दी जा रही है हर जगह दिल्ली में और अलग अलग जगह, लेकिन लॉकडाउन की अभी ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन कब आ सकता है? लॉकडाउन तब आ सकता है जब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमारे जो ऑक्सीजन की हमारी डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर जो कोविड के जो सीट्स है हॉस्पिटल्स के अंदर में वो अगर 40% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए मतलब। ठीक है ना, अभी काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, अभी नहीं भरे हैं, बहुत ही थोड़े बहुत ही भरे। अगर 40% से ज़्यादा बढ़ता है तब लॉकडाउन जैसी स्थिति हमारे पास में आने लगेगी। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद अगर इसी रेट से ग्रो करता रहे तो लॉकडाउन आप लोगों को वेरी नियर दिखने लग जाए, मतलब कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है लॉकडाउन दिखने लग जाए, अगर इस रेट से जो चीज़ें बढ़ती रही तो। ठीक है,
जिस तरीके की चीज़ें चल रही है लग यही रहा है कि अब ये बढ़ने वाला है, एक ये फट चुका है बेसिकली 4-5 दिनों के अंदर में जो हुआ है। और जो IIT कानपुर द्वारा जो रिसर्च हुई थी कि भाई फरवरी 3 तारीख तक जो इसका पीक आएगा, वो भी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर दिखता हुआ लग रहा है, ठीक है ना। तो यही बेसिकली यहाँ पर चीज़ है कि भाई एक चीज़ और हुई है, जैसे कि हमारे पास में अमृतसर के अंदर में एयरपोर्ट में बहुत सारे एम्बुलेंस को बुलाए गए, बिकॉज जो लोग इटली से फ्लाइट करके आए थे, है ना, इटली से आए थे हमारे पास में अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड किए, वहाँ पर 84 जो हमारे पास में पैसेंजर्स थे वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। सो कुल मिला के अब अगर देखा जाए आपको तो ये 2020 और 2021 वाला माहौल रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पर जो ओमिक्रॉन के केसेस बताए जा रहे हैं वो थोड़ा सा कम है और ओमिक्रॉन काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, ऐसा बताया जा रहा था। अभी तक जो डेथ परसेंटेज है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, डेथ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, लाइक 400-500 डेथ्स हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं, ठीक है ना। 2-3 दिन पहले 100-150 डेथ्स हो रहे थे, अब जो है केसेस बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से हमारे 300, 400, 500 के डेथ्स हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो परसेंटेज है, मतलब कि मान लो अगर 100 लोग टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 में से कितने लोग हमारे पास में कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली 8-10% का हो गया है, ठीक है ना। सो मतलब कि अगर 100 लोगों की टेस्टिंग हो रही है तो उसमें से 8-10 लोग जो है कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ये हमारे पास में अभी जो है इसका ये जो परसेंटेज चल रहा है। तो कुल मिला के यही सिनेरियो है। एंड डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर KVPY का क्या होगा। KVPY तो सर अभी सामने ही है, सो KVPY का मुझे आइडिया नहीं है क्या होगा, बट अगर ये सिचुएशन चलते रहे तो हो सकता है एंड मोमेंट पे KVPY जो है वो पोस्टपोन हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाए। अभी तक ऐसा कोई अपडेट KVPY को लेकर के नहीं आया है। आपके जो भी एग्जाम्स है, लाइक JEE मेन हो गए, WBJ हो गए, ये सारे एग्जाम्स आपके आगे और जाने वाले हैं। मार्च में भी ये एग्जाम्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। नीट भी आपका मई में नहीं होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ेगा। तो सारे के सारे एग्जाम्स जो है वो एकेडमिक शेड्यूल जो हमारा है वो पहले जैसे ही जो होता था वो वैसा ही होगा, पिछले 2 साल से जो हो रहा है वही होगा। 75% क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मत चिंतित रहो। 75% क्राइटेरिया अभी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि सिचुएशन इस तरीके की चल रही है। सो जैसा पिछले 2 साल हुआ है वैसा ही इस बार भी होगा। अगर नहीं भी होगा तो भाई उसके लिए फिर प्रोटेस्ट चलेंगी और फिर वो चीज़ें हो जाएंगी यार। मतलब 75% क्राइटेरिया इज़ नॉट अ बिग थिंग इस बार के सिचुएशन को देखते हुए, राइट। एंड एग्जाम्स पोस्टपोन होना भी इज़ नॉट अ बिग थिंग। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फरवरी में नहीं होगा, मार्च में होगा, तो यार वो तो भूल ही जाओ। फरवरी तो आप लोग भूल ही जाओ, किसी एंगल में फरवरी में नहीं होगा। मार्च भी आप पहला 15-20 दिन भूल जाओ, नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स वगैरह भी जो हैं वो भी हो सकता है आपके जो ऑफलाइन कंडक्ट जैसे होने वाले थे वैसे अब ना हो। आप लोगों को पूरा गाइडलाइंस जा करके देखना चाहिए जो बोर्ड का आप लोगों का पहले आया था कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा तो ऐसे ऐसे आप लोगों को मार्क्स वगैरह दिया जाएगा। तो कुछ उस टाइप की सिनेरियो यहां पर जो है क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अगर आप JEE मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका स्कोर 60, 70, 80, 90 इस रेंज में अटका हुआ है, आपको बढ़ा करके 160, 170, 200 तक लेकर के जाना है, अगर आपको 98, 99 परसेंटाइल तक पहुंचना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से पहुंचना है, तो दिस इज द राइट टाइम। आप यूटिलाइज कर सकते हो इस टाइम का, क्योंकि एग्जाम्स भी आपके पोस्टपोन होने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स यहां पर बनाया है। इसके अंदर में आपको 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40-50 मिनट्स के ड्यूरेशन के एक वीडियो है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें आप लोगों को ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, मेरे एक्सपीरियंसेस, कम टाइम में किस तरीके से करना है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाया जाएगा। इसमें एनरोल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेमेंट पेज का जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको हमारे टीम की तरफ से, AR स्क्वाड की तरफ से खुद ब खुद एक एडमिशन ईमेल आ जाएगा और उसमें सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाएंगी। कोर्स का शेड्यूल एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके हमारी टीम से बात कर सकते हो व्हाट्सअप पे, एंड उनके थ्रू भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको अपने आप ही हमारी तरफ से ईमेल आ जाएगा, या फिर आप टीम से बात करके भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अपना टाइम ना गवाते हुए इस पोस्टपोनमेंट का फायदा उठाओ एंड अपने मार्क्स को इंक्रीज जल्दी से कर लो, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।